जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जीवन साथी कैसे होंगे, कैसे परिवार से उनका जन्म हुआ होगा, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति होगी, क्या नौकरी व्यवसाय क्या करते होंगे, वो यहाँ पे हम इस कुंडली में थोड़े संक्षेप में बात करेंगे। तो आप जानते हैं कुंडली का सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, लड़का या लड़की दोनों के लिए ये कुंडली उदाहरण कुंडली काम करेगी। दोनों के लिए एक नियम बताऊँगा। देखिए कुछ योग ऐसे होते हैं कि विवाह के बाद भाग्योन्नति के योग होते हैं या विवाह के बाद तरक्की के योग होते हैं, उसकी स्थिति अलग होती है। जैसे कि सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में शुक्र के साथ बैठ जाए या सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव के साथ 11 भाव में बैठ जाए, वो स्थिति यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं कुछ ऐसे रूल बताऊंगा, कुछ थ्योरी बताऊंगा जिससे क्लियर हो जाए और वो नियम वो रूल वो आप किसी भी कुंडली पे लगाएं, लड़का के लिए लड़की के लिए, दोनों के लिए वो नियम एकदम सत्य बैठेंगे, सटीक बैठेंगे। वो थ्योरी में आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा कि जो सप्तम भाव जो होता है, जैसे यहाँ पे कन्या लग्न की कुंडली है, छठा भाव छठी राशि है कन्या राशि, तो उसके ठीक सामने जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है वो कुंडली का सप्तम भाव होता है। तो वो आपके जीवन साथी का होता है। यदि लड़के की कुंडली है तो ये लड़की के लिए पत्नी के लिए हो गया, यदि लड़की की कुंडली है तो ये उसके पति के लिए हो गया। तो ये सप्तम भाव होता है, वो एकमात्र जीवन साथी के साथी का नहीं होता, उसके साथ साथ ये पूरी ससुराल का स्थिति बताने में सक्षम होता है। जो सप्तम भाव होता है वो आपके सास की, ससुर की और पूरे ससुराल की आर्थिक स्थिति, मान सम्मान, पूरा सब कुछ बताने में यहाँ पे सप्तम भाव सक्षम होता है। इतनी यहाँ पे पावर होती है। तो तो इस कुंडली में ये तो एक मात्र उदाहरण कुंडली है। इसकी मैं डिटेल में आपको बता दूँ कि ये लड़के की कुंडली है और जब इनकी जो लड़की से शादी हुई है वो प्राइमरी टीचर हैं, सरकारी टीचर है, उत्तर प्रदेश सरकार में प्राइमरी टीचर हैं। और जब इनकी शादी हुई इस समय पे ये खुद बेरोजगार थे, लेकिन इनकी शादी सरकारी नौकरी वाली लड़की से यहाँ पे हो गई। आप यदि आप लड़की हैं तो इस लड़के के लिए भी ये नियम लागू हो जाएंगे। तो वो आपको नियम बताऊंगा। तो एक तो बेसिक फंडा मैं आपको बता दूं कि ये सप्तम भाव होता है, उस सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में बली होना चाहिए। जब सप्तम भाव का स्वामी जब बली होता है तो सप्तम भाव को बल प्रदान करता है। सप्तम भाव जीवन साथी और ससुराल पक्ष का होता है, तो वो दोनों स्थिति यहाँ पे बलवान कर देता है। वहीं से सप्तम भाव से दसम स्थान, यानी कि भावार्थ भाव सिद्धांत के नियम से हम देखें तो दसम भाव हमारा कर्म का, आजीविका का होता है। तो यदि हम ये देखें कि जीवन साथी का कर्म क्या होगा, आजीविका क्या होगी, तो वो आपके चौथे भाव से देखेंगे, क्योंकि ये चौथा भाव ही आपके सप्तम भाव से दसम स्थान होता है। यहाँ पे आप देखेंगे चौथे भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं और चौथे भाव के स्वामी चौथे भाव को देख रहे हैं दसम स्थान में बैठ के। तो इस कुंडली में आप बेसिक देख सकते हैं कि जब कभी आपके सप्तम भाव को स्वामी दसम में बैठे, दसम भाव का सप्तम भाव में बैठे, या दसम भाव और सप्तम भाव के स्वामी में संबंध बन रहा हो, तो एक ये मोटा मोटा संकेत मिल जाता है कि जीवन साथी कार्यरत व्यक्ति होगा, यानी कि गृहिणी नहीं होंगी। यदि लड़की के पत्नी के लिए देख रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे उनके जीवन साथी किसी क्षेत्र में काम करते होंगे। जब आपके कभी भी आपका सप्तम भाव और दसम भाव का आपस में किसी प्रकार से संबंध बन जाए। उसी प्रकार से चौथा भाव जब बली होता है तो वो जीवन साथी का दसम स्थान होता है, उसका भी जब दसम भाव से या सप्तम भाव से संबंध बन जाता है, जैसे चौथे भाव का संबंध सप्तम भाव से बन जाए या चौथे भाव का संबंध दसम भाव से बन जाए, तो भी ये संकेत देता है कि जीवन साथी किसी न किसी क्षेत्र में कार्यरत वहाँ पर होंगे। अब कार्यरत किस क्षेत्र में होंगे वो डिपेंड करता है कि चौथे भाव को या दसम स्थान को कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। शनि जैसे ग्रह प्रभावित कर रहे हैं तो नौकरी कराएंगे जरूर, और जब गुरु जैसे प्रभावित करेंगे तो गुरु अपने कारक की नौकरी कराएंगे, जो गुरु के कारक में आते हैं। बुध अपने कारक की नौकरी कराएंगे, शुक्र अपने कारक की नौकरी कराएंगे। तो ये तो बेसिक यहाँ पे बेसिक मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो फॉर्मूला ये है कि कुंडली में कुछ भाव के स्वामी ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव जब किसी ग्रह या भाव पर पड़ जाता है तो उस भाव की वैल्यू बढ़ जाती है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में, कई वीडियो में मैंने आपको बताया है। हमारे चैनल पे आप यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि अब तक करीब 200 से ज़्यादा वीडियो हमारे अपलोड हो चुकी हैं। वो आप चैनल की प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, सीखने को वहाँ पे मिलेगा आपको। तो जो आपका लग्नेश दूसरा भाव का स्वामी, 11 भाव का स्वामी गुरु, चंद्रमा, चंद्र लग्नेश, सूर्य लग्नेश, ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं कि इनका प्रभाव जिस भाव या भावेश पे पड़ जाता है उस भाव की ऑटोमेटिकली उसकी वृद्धि हो जाती है, वो बली हो जाता है, उसके मान सम्मान में वृद्धि हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे आप जानते हैं कि गुरु सबसे शुभ ग्रह है, सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और जब इनकी युति दृष्टि का प्रभाव जिस भाव भावेश पर पड़ता है तो वो भाव भावेश बली हो जाते हैं, उसमें शुभता आ जाती है।
तो जो शुभता पॉजिटिव एनर्जी आपके गुरु में होती है, अमृत दृष्टि गुरु में होती है, वही शुभ देने की क्षमता आपके 11 भाव के स्वामी में होती है। वही शुभ फल देने की क्षमता आपके दूसरे भाव के स्वामी में होती है। वही शुभ रिजल्ट आपका लगन का स्वामी देता है। वही शुभ रिजल्ट आपका चंद्रमा और सूर्य देते हैं। वही रिजल्ट आपका अच्छा वाला रिजल्ट चंद्र लगन का स्वामी और सूर्य लगन का स्वामी देते हैं। सूर्य और चंद्रमा तब अच्छा रिजल्ट देंगे जब वो आपके शुभ भावों के स्वामी बन जाए तब। और इनका जो स्वामी बनेगा, जैसे चंद्रमा का जो स्वामी बनेगा चंद्र नियंत्रक, वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा इस संदर्भ में वैल्यू बढ़ाने के मामले में। तो यदि हम इस कुंडली की हम बात करें तो सप्तम भाव पे आप सबसे पहले दृष्टि हम देखें तो सप्तम भाव पे आपके शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र सबसे पहले तो एक नवम भाव के स्वामी है और आपके दूसरे भाव के स्वामी है। तो दूसरा भाव यानी कि एक तो धन का होता है, वैल्यू का होता है। तो दूसरे भाव के जब स्वामी की दृष्टि जब सप्तम भाव पे पड़ेगी तो वो सप्तम भाव की वैल्यू को बढ़ाएगा, उसके मान सम्मान को, पदवी को बढ़ाएगा, उस भाव को बली कर देगा। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का। तो यहाँ पे इस बात से कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए हमें कि यहाँ शुक्र आपके नीच के हैं। शुक्र नीच के हैं उसका रिजल्ट अलग है, लेकिन वो शुक्र आपके अपने उच्च राशि को सप्तम भाव को देख रहे हैं। और ये शुक्र राजयोग कारक ग्रह हैं, कन्या लगन के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये दूसरे भाव के स्वामी है। सबसे मुख्य बात कि ये दूसरे भाव के स्वामी है। तो एक पहला संकेत हो गया कि सप्तम भाव आपका बली हो गया। उसके बाद हम देखें सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति दिखेंगे हम। तो सप्तम भाव के स्वामी पर आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो हम यहाँ पे शनि की दृष्टि को अशुभ समझेंगे और वो आपके राहु के नियंत्रक के छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए भी हम यहाँ पे अशुभ समझेंगे। लेकिन इस चीज़ में एक पॉजिटिव बात यह है कि ये चंद्रमा के नियंत्रक हैं, यानी कि चंद्र लग्नेश हैं। तो जैसे आपको बताया कि चंद्रमा का लग्नेश, सूर्य का लग्नेश, 11 भाव का स्वामी, गुरु दूसरे भाव के स्वामी, लगन, ये सब वैल्यू बढ़ाने वाले आपके फैक्टर होते हैं। तो शनि में जहाँ एक तो खुद नैसर्गिक का आपके अशुभ ग्रह होते हैं, लेकिन ये चंद्र लग्नेश बन गए। अब इस चंद्र लग्नेश की दृष्टि आपके गुरु पे पड़ रही है और गुरु आपके शनि को देख रहे हैं। तो यानी कि सप्तम भाव के स्वामी पर चंद्र लग्नेश की दृष्टि पड़ जाती है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया इसको बलवान करने के लिए, क्योंकि चंद्र लग्नेश आपके सप्तम भाव के स्वामी को देख रहे हैं। अब आते हैं सप्तम भाव के कारक ग्रह को, यानी कि ये लड़के की कुंडली है तो कारक हो गया आपके शुक्र स्त्री कारक ग्रह, उसको आपके शनि आपके 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और शनि वही है जो कि आपके चंद्र लग्नेश है। तो यानी कि सप्तम भाव को आपके शुक्र देख रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी को आपके शनि देख रहे हैं, सप्तम भाव के कारक उसको भी आपको शनि देख रहे हैं। और शनि यहाँ पे वैल्यू को बढ़ाने वाले ग्रह भी माने जाएंगे, क्योंकि वो चंद्र लग्नेश भी आपको बन जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सप्तम भाव, भावेश और कारक तीनों के तीनों पे प्रभाव आपके वैल्यू बढ़ाने वाले जो ग्रह आपके होते हैं उनकी प्रभाव यहाँ पे उन पर पड़ रहा है, भाव, भावेश और कारक तीनों पे। उसके साथ साथ आपके सप्तम भाव को स्वामी 10वें स्थान में बैठा ही है पहले से ही। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको संकेत मिल रहे थे, इसीलिए और पहले यहाँ पे भविष्यवाणी की गई थी कि इनकी शादी किसी नौकरी वाली लड़की से होगी और इनकी शादी बाकायदा टीचर से हुई है। और ससुराल भी इनकी बहुत धनी है, इनके साले भी हैं, वो भी बहुत अच्छे नौकरी करते हैं। और जब इनकी शादी हुई तो इनकी खुद सरकारी नौकरी नहीं थी और इनके पास अब भी नौकरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं। अब यदि हम इसे किसी लड़के की कुंडली, किसी लड़की की कुंडली समझें तो उसका जीवन साथी पति कैसा होगा, तब भी आप इसी नियम को ला सकते हैं कि एक मात्र शनि में इतनी क्षमता थी कि शनि आपके सप्तम भाव और भावेश और कारक को तीनों को प्रभावित करेगा। क्योंकि सप्तम भाव को आपको पहले से गुरु देख ही शुक्र देख ही रहे हैं और भाव, भावेश, कारक को आपके शनि देखेंगे। तो ये आप किसी भी कुंडली में इस नियम को लगा सकते हैं कि जब कभी आपके सप्तम भाव के स्वामी और कारक, कारक मतलब पत्नी के लिए शुक्र कारक होते हैं और पति के लिए आपके गुरु कारक होते हैं, इन पर यदि आपका लगन, लग्नेश, दूसरे भाव का स्वामी, 11 भाव का स्वामी, चंद्रमा, चंद्र लग्नेश, सूर्य और सूर्य लग्नेश, इनका प्रभाव सप्तम भाव, सप्तम भावेश और कारक पर होता है, तो जीवन साथी विशेष रूप से अच्छी स्थिति में होगा। आपकी ससुराल भी अच्छी स्थिति में वहाँ पे होती है। कई कुंडली ऐसी होती हैं कि उनके सप्तम भाव में आपका सूर्य बैठा होता है। तो सूर्य बैठा होता है तो वहाँ पे कुछ ये लोग समझते हैं कि सूर्य विच्छेद कराने वाला ग्रह है, आपके कलह कराता है। ये बात तो सही है कि कलह कराता है, लेकिन वो किस राशि में बैठा है, किस भाव का स्वामी, ये देखना पड़ता है। बहुत सी कुंडली ऐसी होती हैं जिनमें सप्तम भाव में सूर्य बैठा होता है और उनका जीवन साथी आपके सरकारी नौकरी में वहाँ पे होते हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा भी सरकार के कारक ग्रह रानी है, ग्रहों में रानी है, सूर्य भी सरकार के कारक ग्रह ग्रहों में राजा है। तो इनका प्रभाव जब सप्तम भाव से होता है तो विशेष संकेत मिलते हैं कि जीवन साथी सरकारी क्षेत्र वहाँ पे होने वाले हैं। तो ये यहाँ पे हमने दोनों स्थिति यहाँ बता दें आपकी सरकारी क्षेत्र की, किस तरह से आपके ग्रह नौकरी वगैरह आपको देते हैं।
इस कुंडली में और आपको बताऊं देखने के लिए कि यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि इस कुंडली की ही के तलाक तक की नौबत यहाँ पे आ गई थी, बहुत लड़ाई झगड़े की यहाँ पे स्थिति यहाँ बन गई थी। वो आप समझ सकते हैं कि जो शनि है वो एक तो वक्री हैं, छठे भाव के स्वामी, मूल त्रिकोण राशि आपके छठे भाव में और राहु के नियंत्रक भी हैं। तो सूर्य शनि राहु, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, यही आपके विच्छेद कराने वाले ग्रह होते हैं। तो इसी शनि, यहाँ शनि ने एक तरफ आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये लड़ाई झगड़ा करा रहे थे, क्योंकि ये सप्तम भाव को अपनी चौथी जो केंद्रीय प्रभाव होता है, अपने प्रत्येक ग्रह अपने से चौथे भाव को देखता है, उसका प्रभाव डालता है। तो शनि आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वो सप्तम भाव को भी अपना केंद्रीय प्रभाव से पीड़ित कर रहे थे। सप्तम भाव के स्वामी गुरु और सप्तम भाव के कारक शुक्र को भी यहाँ पे पीड़ित कर रहे थे शनि, लेकिन वो पूरी तरह से नुकसान नहीं दे सके और यहाँ पे उपाय काम कर गए, क्योंकि शनि चंद्रमा के लग्न नियंत्रक भी, यानी कि चंद्र लग्नेश भी है, इसलिए इनका जो आपसी मनमुटाव था, आपसी झगड़े थे, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो रही थी, वो साधारण उपाय करने से, शुक्र के जो नीच के हैं, शुक्र के उपाय करने के बाद इनकी लड़ाई झगड़े बहुत शांत हो गए और इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया है। तो यहाँ पे हमें कई चीज़ सीखने मिल गई कि शनि ने यहाँ पे किस तरह से कई प्रकार का रिजल्ट दे दिया। शनि की ही बदौलत यहाँ पे नौकरी वाली पत्नी से हमारी शादी हो गई, शनि की वजह से ही यहाँ पे हमारे वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े हुए, और शनि के ही वजह से जो चंद्र लग्नेश भी है, इसलिए वो आपका लड़ाई झगड़ा आपका यहाँ पे बच गया, लड़ाई झगड़ा शांत हो गया और वो विच्छेद पूरी तरह से नहीं हो पाया। हालांकि लड़ाई झगड़े कराने कई कारण होते हैं, जैसे आपके 12 भाव में आपके मंगल और बुध बैठे हो केतु के साथ, अष्टम भाव को स्वामी है मंगल और सप्तम भाव को देख रहा है। तो वो वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा वो हमारा अभी विशेष टॉपिक नहीं है। टॉपिक यही है कि वैवाहिक जीवन साथी किस स्तर के यहाँ पे होने वाले हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।